क्या भारत और पाकिस्तान कन्वेंशनल वार की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच बिल्कुल युद्ध वैसा ही होगा जैसे 1971 में हुआ है? जी हां, अगर बीते 24 घंटे के डेवलपमेंट को देखें तो लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों उसी दिशा में जा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। जी हां, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के 15 ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, जिसे भारत ने बिल्कुल नाकाम कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का घात हुआ है भारत पर। जी हां, आपको बता दें, हिंदुस्तान के 15 शहरों पर पाकिस्तान ने बीती रात 1 बजे अपने मिसाइल सिस्टम HQ-9 से हमला किया, लेकिन हमारे सुदर्शन चक्र N-400 ने इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया और पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। मिसाइलों के कुछ टुकड़े पंजाब के कई शहरों में बरामद हुए हैं। इसके अलावा राजस्थान में भी कई जगहों से बरामद किए गए हैं। जी हां, 15 जगहों पर पाकिस्तान ने हमला करने का दुस्साहस किया, लेकिन भारत ने उसका माकूल जवाब दे दिया। न सिर्फ माकूल जवाब दिया है, बल्कि साथ ही साथ पाकिस्तान के रावलपिंडी, सियालकोट और लाहौर में उसके एयर बेस सिस्टम को, एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। जी हां, खबरें लाहौर से भी आ रही है, जहां धमाकों की खबर आई है। शुरू में पाकिस्तान ने इसे कंफर्म नहीं किया, लेकिन अब यह कंफर्म हो चुका है कि भारत ने उसके एयर डिफेंस को लगभग नेस्तनाबूद कर दिया है। जी हां दोस्तों, बड़ा ही उथल पुथल से भरा रहा पिछला 24 घंटा और हम चर्चा कर रहे थे कि क्या भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से कन्वेंशनल वार की तरफ जा रहे हैं। क्या एक बार फिर उसी तरह से युद्ध होगा जैसे 1971 में हुआ था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे? क्या इस बार भी पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा? सवाल इसी बात का है। बने रहिएगा आप हमारे इस वीडियो में हमारे साथ अंतिम तक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर, ऑपरेशन सिंदूर पर, अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन लगातार राजनाथ सिंह जो है और दूसरे जो प्रवक्ता हैं वो लोगों को, मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। और सबसे बड़ा डेवलपमेंट आज का ये रहा, 2 डेवलपमेंट रहे, जिसमें घरेलू मोर्चे पर भारत सरकार ने या मोदी सरकार की तरफ से एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया संसद भवन में, और संसद भवन में सारे विपक्षी दल भी शामिल थे, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल थे। राजनाथ सिंह ने इसकी अध्यक्षता की, सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी की तरफ से अध्यक्ष JP नड्डा और किरण रिजिजू शामिल थे। और इन लोगों ने विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर के तहत उठाए गए कदमों की जानकारी दी, उन्हें ब्रीफ किया। जी हां, एक ये बड़ा डेवलपमेंट था, लेकिन इसी डेवलपमेंट के दौरान ये खबर आने लगी है कि अब भारत जो है, पिछली रात पाकिस्तान ने जो दुस्साहस, जो हिमाकत की है, उससे अब ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट शुरू करने का निर्णय कर लिया है। वायुसेना को अलर्ट कर दिया गया है। जी हां, वायुसेना आज रात को या फिर अगले 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के 1 दर्जन ठिकानों पर हमला करने वाली है, या उनको नेस्तनाबूद करने की करेगी, जिस तरह से पिछले बार 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया था। और ये ठिकाने उन्हीं के हैं, उन्हीं आतंकियों के हैं, उनको पनाह देने वालों के हैं, उनको आश्रय देने वालों को हैं, उनको ट्रेनिंग देने वालों को हैं और उनको लॉन्च करने वाले को हैं। आज जो हमला हुआ है, एयर डिफेंस जो बर्बाद हुआ है पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान के लगभग 1600 करोड़ रुपए बर्बाद हुए हैं। जी हां, ये एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का बर्बाद हो गया, लेकिन पाकिस्तान हमारे एयर डिफेंस को नहीं भेद पाया है। जाहिर सी बात है, इससे पाकिस्तान बौखलाकर LOC पर, जम्मू कश्मीर में LOC पर अंधाधुंध गोलीबारी कर रहा है और उसका निशाना सिविलियन हो रहे हैं। जी हां, जो अब तक सूचना आई है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में कम से कम आधे दर्जन लोगों की मौत हुई है पाकिस्तान आर्टिलरी के इस बमबारी में, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा तकरीबन 3 से 4 दर्जन लोगों के घायल होने की सूचना है। भारतीय सेना भी पाकिस्तानी आर्टिलरी को मुंहतोड़ जवाब दे रही है और मुस्तैदी से मोर्चे पर डटी हुई है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान इस स्थिति में है कि वो भारत से एक लंबी लड़ाई लड़ने का दुस्साहस कर सकता है?
क्या उसके पास इतनी क्षमता है कि वो एक लंबी लड़ाई लड़ सकता है, या उस तरह से कन्वेंशनल वार कर सकता है, लड़ सकता है जैसे 1971 में उसने भारत के साथ की थी और जिसमें बुरी तरह से उसको शिकस्त मिली थी। सबसे बड़ी बात तो आपको मैं बता दूं कि अगर वार होता है, सपोज करिए कि अगर युद्ध होता भी है, पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करता है हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशन पर, सिविलियन पर, या हमारे दूसरे जो इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन हैं अगर उस पर हमला करता है, तो भारत के पास कोई मौका नहीं रहेगा इसके अलावा कि वो इसका माकूल जवाब दे, जैसे उसने आज दिया है पाकिस्तान में रावलपिंडी, सियालकोट और लाहौर में। तो उस स्थिति में पाकिस्तान का क्या होगा, कौन होगा पाकिस्तान के साथ खड़ा, आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। पाकिस्तान के साथ इस वक्त जो साफ साफ खड़े देश दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ दो ही हैं, वो है तुर्की और चीन। तुर्की का एक जंगी जहाज कराची बंदरगाह पहुंच चुका है। लेकिन जहां तक तुर्की का सवाल है, तो जब इजराइल ने गाजा फिलिस्तीन पर हमला किया था उस वक्त भी उसने जो है अपने एयर स्पेस को यूज करने दिया था हमास को, लेकिन वो खुलकर उस जंग में जब शामिल नहीं हुआ, तो इससे उम्मीद ये करना बेमानी होगा कि वो पाकिस्तान के साथ अगर युद्ध इंडिया का होता है तो वो इसमें खुले तौर पर शामिल होगा। दूसरा देश जो है वो चीन है। चीन के राजदूत ने पाकिस्तान के मंत्रियों को, पाकिस्तान सरकार को यह श्योर किया कि चीन उसके साथ खड़ा है। चीन ने आज इस हमले पर खेद भी जताया है और कहा है कि दोनों देश संयम बरते। लेकिन चीन जिस तरह से ट्रेड वार में, टैरिफ वार में उलझा हुआ है अमेरिका के साथ, उससे लगता नहीं, क्योंकि अगर अमेरिका के बाद कोई बड़ा बाजार उसकी नजरों में है तो वो है हमारे देश भारत का बाजार, और निश्चित रूप से वो बाजार को खोना नहीं चाहेगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि चीन खुलकर जो है पाकिस्तान के समर्थन में आएगा। और अभी अभी जो सूचना मिली है उसके मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने भी जो है वो भारत का समर्थन किया है, आतंकवाद का विरोध किया है और भारत के इस जवाबी कार्रवाई को उसके अपने आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। ब्रिटेन ने भी भारत का समर्थन किया है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी ये साफ साफ कहा है कि हर देश को आतंकवाद से लड़ने का अधिकार है, अपने खिलाफ आतंकवादी हमले को रोकने का अधिकार है। तो जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल फोरम पर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान अलग थलग खड़ा है, पाकिस्तान के साथ कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा देश अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप, उसके राष्ट्रपति का ये उनका बयान आ चुका है सामने कि दोनों देश जो है संयम बरते, और ये लोग काफी समय से, लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उम्मीद की जाती है कि दोनों आपस में बातचीत करके मसले को सुलझा लेंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान बातचीत से मान जाएगा? जो आदमी पिछले 55 साल से या यूं कहें 70 सालों से एक ही मुद्दे पर अटका हुआ है, उसका रिकॉर्ड अटका हुआ है, उसकी सुई अटकी है, तो क्या वो बातचीत की टेबल पर आएगा? बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला है, और अभी जो स्थिति आज की तारीख में सूरत हाल जो दिखाई दे रहा है उससे लगता है ऐसा कि भारत को एक जंग छोटी ही सही लड़नी होगी, पाकिस्तान को सबक सिखाना ही होगा। जी हाँ, आप बात करते हैं कि अगर जंग होती है तो उसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच क्या अनुपात है, समीकरण क्या है। अगर फौज की बात की जाए तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि पाकिस्तान के पास 6 लाख की फौज है, तो हिंदुस्तान के पास कम से कम 14 से 15 लाख की फौज यहाँ मौजूद है। तो जाहिर सी बात है कि भारत जो है इस मामले में पाकिस्तान से मीलों आगे है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान का नंबर जो है 12वां 13वां आता है। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान जो है भारत से इस मुकाबले में कहीं नहीं ठहरने की स्थिति में है। इसके अलावा अगर एयर ताकत की बात करें, वायुसेना की बात करें, तो भारत के पास जो है राफेल, जिसने कमाल दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में, सुखोई, मिग, जैगुआर जैसे, हरकुलस जैसे विमान हैं। तो पाकिस्तान के पास महज जो है वो JF-17 जो चाइना से उसे मिले हैं। इसके अलावा मिग और मिराज, और उसके पास ये जहाज है। तो निश्चित रूप से सैन्य ताकत में पाकिस्तान का कहीं से कोई मुकाबला भारत से नहीं है। ऐसी स्थिति में जो शहबाज शरीफ लगातार बयान दे रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वो एक सिर्फ गीदड़ भक्की लगती है। और निश्चित रूप से इस जंग को झेलने का मादा पाकिस्तान के अंदर नहीं है। काफी तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं। हमारे देश में लगातार बैठकें हो रही हैं, और सर्वदलीय बैठक आज, जैसा कि मैंने आपको बताया, संपन्न हुई। पाकिस्तान जो है उसने कोशिश की भारत पर हमला करने की 24 घंटे के अंदर। हालांकि खुलासा अभी कुछ देर पहले हुआ है, लेकिन वो कुछ नहीं उखाड़ सका है हिंदुस्तान का। और अब देखना यह है कि जो संकेत आ रहे हैं
कि हिंदुस्तान जो है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू करने वाला है। ये कब तक शुरू होगा, किस फॉर्म में शुरू होगा, और इस बार जो पाकिस्तान को जवाब मिलेगा वो कितना करारा होगा। बनी रहेगी हमारी नजर, आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।